राजधानी शिमला के जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली से आ रही अलायंस एयर की एटीआर फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे पर सही संतुलन नहीं बना पाई और निर्धारित स्थान से आगे उतर गई। स्थिति को संभालने के लिए पायलट को रनवे के अंतिम छोर पर इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी, जिससे विमान रुका और यात्री सुरक्षित बच गए। सोमवार को मौसम साफ था, ऐसे में माना जा रहा है कि रनवे की सीमित लंबाई और संभावित तकनीकी खामी के कारण ये स्थिति बनी। इस फ्लाइट में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी समेत के यात्री सवार थे। अचानक लगे तेज ब्रेक के कारण यात्रियों में घबराहट का माहौल बन गया। हालांकि पायलट और क्रू की सतर्कता से विमान को सुरक्षित रोक लिया गया। इस घटना के बाद एयरलाइंस एयर ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए आगे की उड़ानें रद्द कर दी, जिससे कि यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई। शिमला का जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच स्थित है और इनका रनवे केवल 1230 मीटर लंबा है, जो विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। क्या घटित हुआ ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी या जो है डीजीसीए वगैरह वाले बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हम दिल्ली से शिमला मॉर्निंग की फ़्लाइट से आए आज, और उसकी लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ज़रूर हुई है। और शिमला का एयरपोर्ट छोटा एयरपोर्ट तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, और रनवे छोटा है। और एक लेमैन के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं मुझे मालूम, मुझे ये लगता है कि जो प्लेन जब लैंड हो रहा था तो वो ग्राउंड जहाँ टच करना चाहिए उसको शायद वहाँ उसने टच नहीं किया होगा, और इसलिए जो है वो स्पीड से निकल गया और वो उस पॉइंट तक आ गया जहाँ जो है रनवे ख़त्म हो गया। तो रनवे जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ उससे पहले ही टर्न हो जाता है, टर्न होके वो पॉइंट पे आता है शिमला में जहाँ रोका जाता है प्लेन को। लेकिन वो जो स्टड्स लगा रखे हैं वहाँ पे ग्राउंड ख़त्म होने के, तो ये प्लेन उसको पार कर गया था। तो उससे आगे तो खाली थोड़ा सा खाली लोकेशन है। तो मैं यही समझता हूँ कि रनवे शॉर्ट पड़ गया या लैंडिंग में मानकों के मुताबिक लैंडिंग नहीं हुई होगी, और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगी है और उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे रोका गया। और उसके बाद 20-25 मिनट हम प्लेन में ही रहे, और हमें ये कहा था कि अब टैक्सी को बुला के आपको वहाँ पहुँचाया जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उसी प्लेन से धीरे से उसको आगे ले जाके पार्क किया। फिर धर्मशाला की फ़्लाइट उन्होंने रद्द की। हमारे एमएलएज ने धर्मशाला से शिमला आना था, वो सारे आज गाड़ियों से आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ घटित हुआ। टेक्निकलिटीज़ तो आपको अथॉरिटीज़ ही बता सकती हैं, क्योंकि मैं और डीजीपी साहब थे उसमें। तो हम इतना कह सकते हैं कि लैंडिंग वाज नॉट अप टू द मार्क, या प्रॉपर नहीं थी। क्या लैंड होने से पहले कुछ अनाउंस किया गया था एयरलाइंस की तरफ से? एयरलाइंस ने कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं है। जोरदार तरीके से एक ब्रेक लगी, ये हमें मालूम है। हाँ, हमें ये मालूम है कि नहीं, वो नज़र आ रहा था कि रनवे ख़त्म हो गया। और कितने लोग थे सर उसके अंदर? उसमें 50 सीटर होता है ये शायद, मेरे क्या, हाँ है 42 सीटर होता है। तो उसमें कम से कम 32-34 पैसेंजर तो होंगे। तो क्या इसको सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से उठाया जाएगा मामले को, ताकि फर्दर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो इस तरह की घटनाओं पर थोड़ा रोक लगे, कोई एहतियात जो है बरती, इस तरह से सरकार टेकअप करेगी मैटर को? स्टेट के डीजीपी बीच में थे, वो देख रहे होंगे कि इसका क्या क्योंकि उसमें क्या पहलू रहे वो खुद देख रहे होंगे।
तो मैं तो एक यात्री था। एयरपोर्ट डायरेक्टर से आपकी कोई बात हुई? हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन वहाँ जितने भी लोग खड़े थे तो चिंतित थे। 20-25 मिनट तक रोका गया। हाँ, 20 मिनट तो मेरे ख्याल 8:20 पे लैंड कर गया था, 8:20-22 पे। तो मेरे ख्याल 40 के आसपास उतारा गया पैसेंजर्स को। वहीं इस मामले पर सीएम सुक्खू का भी बयान सामने आया है। मुझे अभी जानकारी पुलिस विभाग से मिली है, एसपी शिमला से मिली है कि वो सेंटर में निकल गया और उसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब आ रहे थे और डीजीपी साहब भी आ रहे थे। डिप्टी सीएम साहब से तो मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन ये पता लगा है कि वो बीच में ही उसका टायर बस्ट हुआ, इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। उस मामले में मैं जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी बात करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल की खबर।